दोस्तों वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आप लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिला है और अब मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूंगा। एक पूरी तरह से सेटअप तैयार किया हुआ है, तो अब उम्मीद है कि आप लोगों से लंबे समय तक कनेक्टेड रहूंगा। मैं आज जो विषय वस्तु जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, काफी दिनों से इसके बारे में मैं सोच रहा था और कई अखबारों में न्यूज में देखा भी, इस बारे में अखबारों में पढ़ा, तो समझ में नहीं आया कि क्या हम लोग जिसको अपने देश में हीरो मानते हैं, क्या वो हीरो सच में रियल हीरो है। आज जब देश युद्ध के मुहाने पे खड़ा था, युद्ध लगभग छिड़ ही चुका था, उस युद्ध के बाद, युद्ध विराम के बाद जब गवर्नमेंट अपना पक्ष रख रही है, और ये गवर्नमेंट केवल हमारी गवर्नमेंट नहीं है, पूरे भारत की गवर्नमेंट है। घर में जब लड़ाई होता है तो परिवार के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि बाहर वालों से जब भी लड़ाई हो एक रहना है, और ये बात तो देश की थी। तो सरकार ने कई एमपीज को नियुक्त किया दूसरे देशों में जाके अपना पक्ष रखने के लिए कि भारत का क्या पक्ष था। उसमें एक बड़े क्रिकेटर थे यूसुफ पठान, आज के समय में वो टीएमसी के सांसद हैं। उनको भी एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर गया, नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने अपना कुछ पर्सनल रीजन देके मना कर दिया। आज 18 साल पहले लगभग जब मैं छोटा था, तो इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा था और ओपनिंग में उस टाइम पे वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर आया करते थे। वीरेंद्र सहवाग उस मैच में नहीं खेल पाए किसी कारणवश, और एक नए प्लेयर को मौका मिला, और वो नए प्लेयर यूसुफ पठान ही थे। मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो जब आते हैं तो एक छक्का लगाते हैं पहले ओवर में ही, तो लगा कि कोई बड़ा प्लेयर ही आया हुआ है, और उसके बाद से तो हम उनके फैन ही हो गए। आईपीएल में 37 बॉल्स पे सेंचुरी, और उसके बाद उनको नाम, रुतबा, शोहरत, धन तो है ही इसके पीछे मिला, और भारत से इतना प्यार मिला। और जब भारत ने उनसे एक काम मांगा कि आपको भारत का पक्ष रखना है, तो उन्होंने मना कर दिया। ये तो मुझे कहीं से जस्टिफाई नहीं लगा। एक मूवी देखी थी मैंने बचपन में, न्यूयॉर्क, तो उसमें 3 नायक थे, इरफान खान, जॉन अब्राहम और एक नील नितिन मुकेश नाम के एक्टर। और तो उसमें एक दृश्य है जब एक नायक दूसरे नायक को बोलता है कि तुझे अपने दोस्त की जासूसी करनी है, वो गलत रास्ते पे है, गवर्नमेंट के लिए काम करना है, तुम्हें पुलिस के लिए काम करना है। तो वो नायक पुलिस को बोलता है, जो दूसरा दोस्त जो पुलिस वाला है उसको बोलता है कि मैं अपने दोस्त के लिए जासूसी क्यों करूं, और मैं ही क्यों करूं, इसके लिए तो आप किसी को भी चुन सकते हो। तीनों ही किरदार मुस्लिम है। तो बोलता है वो इसलिए करो क्योंकि इस देश में 9/11 हमला के बाद एक मुस्लिम होते हुए भी इस इशू पे मेरे को अपॉइंट किया जा रहा है, तो मेरी ड्यूटी बन रही है कि मैं इस्लाम का एक सही पक्ष दिखाऊं दुनिया को, कि इस्लाम एक अमन का धर्म है। ये तुम आज खड़े हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये इस देश में ही हो सकता है, किसी और देश में नहीं हो। और फिर उसका दोस्त जाता है और अपने दोस्त की जासूसी करता है। खैर वो तो एक कहानी है, किरदार है, जो भी है। वो दृश्य मुझे याद आ गया वो मूवी का, और फिर वही मौका एक यहाँ पे ही मिल रहा है। आज मुस्लिमों के ऊपर क्या क्या लांछन नहीं लगते हैं। क्या सभी मुस्लिम ऐसे ही है? मुझे तो नहीं लगता ऐसे ही। मेरे भी कई दोस्त रहे क्लास में, उनके साथ पढ़ा हूँ मैं, कॉलेज में भी साथ में पढ़े, तो सबका अपना एक पक्ष हो सकता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यूसुफ पठान ने जो कार्य किया है वो सही है या गलत है, वो जस्टिफाई है देश के साथ या नहीं। चलो आप लोगों को मैं एक नोटिस भी बता दूं कि हम लोग अभी कमिंग जून में एक हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, अमूमन मैं देखता हूँ कि हिंदी माध्यम के लिए अच्छे टीचरों की कमी नजर आती है मेरे आसपास। खैर दूसरे जगह पे हो सकता है, लेकिन मैंने अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे आसपास देखा है बच्चों को एक अच्छा संसाधन नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है। अभी साइंस का क्लास 10th का विज्ञान का कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं 1 तारीख को। और जिस भी बच्चे को इस कोर्स को ज्वाइन करना है, लिंक में आप लोगों को कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करें। और ये कोर्स मात्र 1999 रुपए में, 1999 रुपए में फुल कोर्स है। इसमें केवल सिलेबस नहीं कराएंगे, बल्कि हम इसमें आपका 2 टाइम्स रिवीजन भी करा के देंगे। किसी भी एग्जाम को तैयारी में रिवीजन बड़ा रोल प्ले करता है। बिना रिवीजन के कभी भी हम अच्छे मार्क्स गेट कर लें, ये संभव नहीं है। इसके अलावा आप लोगों का डाउट सेशन होगा, और वो 1 to 1 होगा। कोई भी बच्चा जिसको भी डाउट आए, उसका डाउट सेशन के लिए एक वीक में एक डेट डिसाइड होगा, वो बताया जाएगा क्लासरूम में ही कि कौन सा डे है, और सबको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम पे आप लोग बैठ के और अपना 1 to 1 टीचर के साथ डाउट क्लियर कर लेंगे। इस कोर्स के 2-3 लाभ मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, पूरे साल बच्चे पढ़ते हैं, क्लास में, स्कूल में भी जाते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, अपने आसपास कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर लिया है, और हर जगह हाँ हाँ कर रहे हैं। बच्चों को पूछा जाता है, टीचर पूछते समझ में आया, यस सर, क्लियर हो रहा है, यस सर, हाँ हाँ ही चल रहा है, और लास्ट में ना हो जाता है। ऐसा क्या वजह है कि ना हो जा रहा है? तो वजह एक ही है कि उनकी कमियों के ऊपर काम स्पेसिफिक नहीं हो रहा है। तो आपकी जो लूप होल है, आपके जो सिली मिस्टेक्स है, वो कौन ठीक कराएगा? तो उसके लिए हम है, हम आपका नोटबुक मंगाएंगे, फोटो मंगाए, जैसे भी मांगे, टेस्ट होगा, उस टेस्ट का आप लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन होगा। जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत आ रही है, मार्क्स कट रहे हैं, तो उसके जो आपकी कमियां हैं उसके ऊपर पर्टिकुलर काम किया जाएगा। तो क्यों नहीं मार्क्स आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये आपके कोर्स करने के फायदे हैं। इस कोर्स में एडमिशन लें और आप लोग अच्छे नंबर के साथ अपने बोर्ड का एग्जाम उत्तीर्ण करें। ये कोर्स सीबीएसई के बच्चों के लिए है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो उनके लिए है, और स्टेट बोर्ड वालों के लिए अलग से, जो भी बोर्ड के होंगे उनको अलग से भी कुछ क्लासेस दिया जाएगा, जिसमें उनका बोर्ड से रिलेटेड कुछ सिलेबस आगे पीछे होता है, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो जो भी बच्चा इनरोल होना चाहता है, मैं एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें मुझे,
7048207। इस पे व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिख दें, मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों से कनेक्टेड हूँ और वहाँ पे लिंक भेजूंगा, उसके थ्रू आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। और आप लोग अभी ऑफर चल रहा है केवल 1999, बाद में नेक्स्ट वीक ये 2499 हो जाएगा, फिर आगे ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो अभी जस्ट आप लोगों को ग्रैब करने का मौका है, आप लोग इसका फायदा उठाए, लुत्फ उठाए और अच्छे से पढ़ाई को एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।